नमो बुद्धाय दोस्तों, आप सभी का मेरे इस बुद्धिज्म चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के जरिए मैं आपको उन 7 गलतियों के बारे में बताने वाला हूँ जिन्हें गौतम बुद्ध अक्सर अपने शिष्यों को और सांसारिक लोगों को कभी न करने की सलाह देते थे। दोस्तों, अगर आपको अपने जीवन में खुश रहना है तो ये 7 गलतियाँ करना आज से ही बंद कर दीजिए। तो बिना समय गंवाए चलिए जानते हैं उन 7 गलतियां के बारे में जो कर देती है मनुष्य का जीवन बर्बाद। तो चलिए जानते हैं। पहली गलती, किसी को जबरदस्ती सलाह देना गलत है। दोस्तों, सबसे पहले ये समझिए कि हम सलाह क्यों देना चाहते हैं। हम सलाह इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि हम सामने वाले के नज़रों में बुद्धिमान बनना चाहते हैं, लेकिन इसका होता बिल्कुल उल्टा है, यानी हम उसकी नज़रों में मूर्ख बन जाते हैं। दोस्तों देखिए, लोग 2 तरह के होते हैं। एक वो जो बड़ी बड़ी कथाएं कहते हैं और कहानियां कहते हैं, लेकिन लोगों पर उसकी बातों का कोई असर नहीं होता है। दूसरे वो लोग जो केवल एक शब्द कहते हैं और लोगों को हृदय कांप उठता है। इसलिए ऐसे इंसान बनिए कि आपके एक शब्द की कीमत हो। एक छोटी सी घटना से आपको समझाता हूँ। एक बार गौतम बुद्ध एक वन के रास्ते से गुजर रहे थे। तभी एक सन्यासी उन्हें दिखता है और उनकी तरफ आकर्षित होता है। दोस्तों, बुद्ध की तरफ आकर्षित होना स्वाभाविक था और फिर वो व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि मुनिवर, क्या आप कोई देवता है? बुद्ध कहते हैं कि नहीं। फिर वह सन्यासी पूछता है कि फिर क्या आप साक्षात ईश्वर है? बुद्ध कहते हैं नहीं। फिर बुद्ध कहते हैं कि मैं तुम्हारी तरह एक मनुष्य हूँ, बस फर्क सिर्फ इतना है कि मैं जाग गया हूँ और तुम अभी सोए हुए हो। फिर वो सन्यासी बुद्ध से कहते हैं कि आपके चेहरे के तेज को देखकर ही लगता है कि आप एक सिद्ध पुरुष हैं। इसलिए मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके गुरु कौन हैं और किसके मार्गदर्शन ने आपको एक सिद्ध पुरुष बनाया। बुद्ध कहते हैं कि प्रारंभिक स्तर पर मेरे कोई गुरु थे, लेकिन आत्मध्यान के इस मार्ग पर मैं अकेला ही चला और मैंने सैकड़ों गलतियाँ करी। इसके बाद मैंने खुद ने ही आत्मज्ञान प्राप्त किया है। इतना सुनते ही वो सन्यासी आग बबूला हो जाता है और वे सन्यासी बुद्ध से कहता है कि अरे जाओ जाओ, मेरे तुम जैसे पाखंडी मैंने बहुत देखे हैं। तुम तो अपने गुरु से ही उन श्रेय छीन रहे हो। बुद्ध का उत्तर एकदम सही था, लेकिन उस व्यक्ति के भीतर बुद्ध का उत्तर गलत था। उसके बाद बुद्ध अपनी एक शब्द भी उस व्यक्ति को समझाने के लिए खर्च नहीं करते हैं। आगे चलकर उसे पता भी लग जाता है, लेकिन उस समय बुद्ध अपनी ऊर्जा और समय को बर्बाद नहीं करते। सूत्र यही है कि सलाह या ज्ञान उसी को दो जिसे आवश्यकता है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस नहीं किया हो तो कर लेना। कि नंबर 2 है किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति से बांध लेना। दोस्तों, ये जीवन तो रास्तों पर आधारित है। पहला, या तो आप उन्नति करोगे और फिर आप विनाश की ओर जाओगे। तो एक बात निश्चित है कि अगर आप इस समय उन्नति नहीं कर रहे हैं तो आप विनाश की ओर हर क्षण बढ़ रहे हैं, चाहे आपको यह बात पता हो या ना पता हो। दोस्तों, लोग नशे को इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि वे अभी ये नहीं जानते कि वह भविष्य कितना विनाशक हो सकता है। इसलिए ये चीज़ें आपको भविष्य में बाधक है। उन्हें धीरे धीरे करके सही, लेकिन त्यागना तो आज ही से शुरू कर देना चाहिए। फिर आपका जीवन धीरे धीरे करके बदलना शुरू हो जाएगा। हर किसी की सलाह को गंभीरता से ना लेना। दोस्तों, उसकी सलाह को गंभीरता से ना ले जो सलाह देने के लायक नहीं है। कैसे ये जाने
कि कौन लायक है और कौन नहीं। ये बहुत आसान है। अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति है और उसका सब लोग आदर सम्मान करते हैं, सिर्फ इसलिए उसकी सलाह को गंभीरता से कभी मत लेना। बुजुर्ग सही सलाह देते हैं, लेकिन हर बार ये बात सत्य ये सत्य नहीं। दोस्तों, अगर आप रसोइया बनना चाहते हैं और सलाह लेने हैं किसी गायक से, तो हो नहीं सकता ये कि गायक आपके सलाह दे फिर दे, लेकिन आपका खाना उस स्तर का नहीं बनेगा जिस स्तर का आप बनाना चाहते हैं। हर सलाह को अपने अनुभव की कसौटी पर खरा उतरे और बिना अनुभव करे किसी भी निष्कर्ष पर ना पहुंचे। इसलिए दोस्तों, हर किसी की सलाह को गंभीरता से ना ले। नंबर 4 पर है, अपनी माँ का अपमान ना करो और ना दूसरों को करने दो। यदि इस पूरे संसार में तुम्हें कोई निस्वार्थ भाव से प्रेम करता है, तो वह है तुम्हारी अपनी माँ। दोस्तों, गौतम बुद्ध की माँ, जिनका नाम महामाया था, उन्होंने बुद्ध को जन्म देने 7 दिन बाद ही अपना शरीर त्याग दिया था। उसके बाद बुद्ध की मौसी, जिसका नाम रानी प्रजापति थी, उन्होंने ही बुद्ध को पाला था। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं में सांसारिक को से सलाह अक्सर दी है कि वे अपने माँ से प्रेम करें और उसका ख्याल रखें, और अपनी माँ का अपमान ना तो खुद करे और ना किसी को करने दे। पर मनुष्य का स्वभाव देखो कैसे है, वो उससे प्रेम करता है जो उससे प्रेम नहीं करता है। दोस्तों, जिन्हें लगता है कि उनके पास जीवन में कुछ बड़ा करने की कोई बड़ी वजह नहीं है, तो आज मैं आपको एक बड़ी वजह दे रहा हूँ। आपकी माँ के लिए कुछ बड़ा करो, उसे ऐसा जीवन दो जैसे कि वह हकदार है। नंबर 5वीं गलती है, दूसरे के बारे में सोचते रहना। एक एक शब्द ध्यान से सुनना। दोस्तों, अगर आप ध्यान से अवलोकन करें तो आप पाएंगे कि आप पूरे दिन दूसरे के ही बारे में सोचते रहते हैं, और फिर अंत में आपके हाथ में लगता है सिर्फ दुख। इसलिए स्वार्थी बन जाओ और खुद से प्रेम करो। लेकिन एक बात याद रखना कि खुद से प्रेम करने का अर्थ या स्वार्थी बनने का अर्थ ये नहीं होता कि तुम किसी का अहित करो। दोस्तों, बुद्ध भी स्वार्थी बने थे, तभी वे आत्मज्ञान को पा सके। जब उन्हें खुद की आवश्यकता थी, तब उन्होंने अपने पिता, पुत्र, पत्नी और राज्य, किसी के बारे में भी नहीं सोचा था, और सिर्फ अपने बारे में ही सोचा, और सब कुछ छोड़कर वन में चले गए। तो जीवन में स्वार्थी बनना भी आवश्यक है, लेकिन सही उद्देश्य के लिए, और जिससे किसी का बुरा ना हो। खुद को सबसे होशियार समझना और सिखाना बंद करो। दोस्तों, हमारे समाज में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो खुद को सबसे होशियार समझते हैं और हमेशा ये कहते रहते हैं कि मुझे सब पता है। ऐसे लोग कभी भी कुछ भी नया सीखने की कोशिश नहीं करते हैं, जिसके कारण वे हमेशा पीछे ही रहते हैं। दोस्तों, जब हम ये बोलते हैं कि मुझे सब पता है, तो हम ज्ञान लेने के दरवाजे को खुद ही अपने हाथों से बंद कर देते हैं, जिसके कारण हम पीछे रहने लगते हैं। दोस्तों, बिल गेट्स और वॉरेन बफेट जी अब भी दिन में ज़्यादातर टाइम रीडिंग करते हैं और कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। दोस्तों, इसलिए हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए और तरक्की करते रहिए। दोस्तों, 7वीं गलती बताई है, अपने समय को बर्बाद ना करना। दोस्तों, जो लोग हर दिन अपने समय को टाइम पास करके बर्बाद करते हैं ना, उनके बाद में बहुत बड़ा पश्चाताप होता है। क्योंकि दोस्तों, एक बार समय हमारे हाथ से निकल चला गया ना, तो वो फिर वापस कभी नहीं आता, और ये सब हम सबको पता है। दोस्तों, हमारे पास कितना है, ज़्यादा धन क्यों ना हो, लेकिन हम उस धन से 1 सेकंड का भी समय खरीद कर वापस नहीं ला सकते हैं। इसलिए हमारे पास अभी जितना भी समय है बचा हुआ है, उसका हमें सदुपयोग करना
कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे लोगों को और इस दुनिया का भला हो। दोस्तों, ये थी वो 7 गलतियाँ जो हमें हमारे जीवन में कभी भी नहीं करना चाहिए। और इन 7 गलतियों का अगर आप अपनी ज़िंदगी में कर रहे हो तो आपको इन 7 गलतियों को अभी से ही करना बंद कर देना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपके लिए उपयोगी साबित हुई होगी तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए। दोस्तों, हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसे ही एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहिए खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। आपका बहुमूल्य समय हमें देने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय हिंद।